जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। पुष्पा लीला नामी एक खातून जो कांग्रेस की बताई जा रही है और ये हैदराबाद पार्लियामेंट की इंचार्ज भी हैं। इन्होंने एक अपना बयान जारी करते हुए ये कहा कि थाने शहर में कोई डेवलपमेंट नहीं और AIMIM पार्टी कांग्रेस के साथ 2004 से लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ थी और ये जैसे ही पार्टी को छोड़ देती है, उसका साथ छोड़ देती है, तो उसकी बुराइयां करना शुरू कर देती है। और क्या कहा, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। मैं हैदराबाद का पार्लियामेंट का इंचार्ज हूँ। मेरा नाम पुष्पा लीला है। मैं फॉर्मर मिनिस्टर भी हूँ। अभी कांग्रेस पार्टी का यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, तेलंगाना का। तो अभी मैं पार्लियामेंट का इंचार्ज हैदराबाद की होते हुए हैदराबाद में हमारा अभी तक जो ओल्ड सिटी पर्टिकुलर हैदराबाद में जो भी हो, ये दुनिया की शान है यहाँ का जगह। मगर ये शान का जगह को आज डेवलपमेंट का नाम से बहुत दूर हो गया। कि इसकी वजह है कि हमारा पार्टी में हम जितने भी तेलंगाना के बारे में हमारा कांग्रेस पार्टी ने हमसे जो भी मतलब से जो दोस्तानी निभाया था, उस टाइम से MIM ने और जो फ़ायदा उठा के पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया वो लोगों ने। और हमारा साथ छोड़ने के बाद कांग्रेस से, सोनिया जी से जितनी बार था उस टाइम में उन्होंने MLA के लिए कितनी चुनाव में लड़ाना, उनको जिताने के बस जीतने के बाद ओल्ड सिटी का या हैदराबाद का किसी का ख्याल ही नहीं किया MIM पार्टी ने। इन्होंने माइनॉरिटियों का ठेकेदार बोल के बातें करते रहते, मगर ठेकेदार का काम है कि प्रजा का डेमोक्रेसी सिस्टम में जो इन्होंने इतनी साल पॉलिटिक्स में रह के हैदराबाद पूरा माइनॉरिटियों का अड्डा, मेरा अड्डा बोलते हैं। किसका अड्डा है? हमको तो अड्डे के बारे में बात करना नहीं है। ये तो डेमोक्रेसी है, आपका अड्डा है। तो आप इतना साल में कितने मुसलमान भाइयों के, कितने परिवारों को आपने क्या किया? इतने साल आप MP थे, MLA थे और इतना आप लगातार पॉलिटिक्स में आए हुए हैं। और हमारा ये प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हैदराबाद की तरफ से, हमारे पब्लिक की तरफ से मैंने पूछना चाहती हूँ कि आपने क्या किया है? आपने अभी कांग्रेस से साथ दिया, उनको दुश्मन बना दिया, थोड़ा दिन तेलुगु देशम से साथ लिया और उनको दुश्मन बना दिया, और अभी हमारा साथ भी ले लेके इतने तक आपका ये जो पॉलिटिक्स में आने के बाद आप MP बने, किसकी वजह से भैया? किसकी हुकूमत से बने? किसकी आशीर्वाद से बने थे आपने? अभी आपने आपका पॉलिटिकल का करियर का हम ही मेन हकदार है। और वहाँ का पार्लियामेंट में जो एक माइनॉरिटी भाई ने, यानी कि पार्लियामेंट की अभी भी आप है MP है, तो वहाँ हिंदू वहाँ मुसलमान सेक्युलर का देश है हमारा, उसमें सब लोग आपको डाले, यानी कि हमारा माइनॉरिटी भाई है नहीं, आपका सब प्रजा आपका ही है। आपका बहना आपका है, आपका जो भी महिला है, आपका यूथ है, सबको लिए आपने क्या किया? एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं खोला अभी तक आपने। एक आप एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ किया भैया? नोटिफिकेशन के बारे में आप TRS से आपने इतने साल में बैठ के बातें कर रहे थे, मैंने TV में देखा था। अब इस बार हमारा वो कितने वोट देंगे? आप हमें कितने वो सीटा देंगे? ये सीटों के मसला ही चलेंगे क्या? आपका कुर्सी का मसला चलेगा या पब्लिक का कुछ सोचेंगे आप लगातार सीट बढ़ाते हुए आपने इधर TRS वाला इधर पूरा उसको ख़त्म करके BRS लगा लिया। आपने इधर का हैदराबाद वालों को आपने इधर छोड़ के इधर बनने के बाद आप MP बना, किसके लिए बना? वोट किसने डाला आपको? हैदराबाद वाला डाले आपको MP किसने बनाया? हैदराबाद प्रजा ने बनाया। मगर आप कहाँ जा रहे? नेशनल पॉलिटिक्स में जा रहे। और अंदर की बात ये है, आप किसके साथ लेते हुए गए? BRS का सपोर्ट करने के लिए गए। पहला आपको पहुंचा दिया, बाद में TRS को इन्होंने दफन करके फिर BRS लगा दिया, फिर दोनों मिलके पूरा देश में जाके ये हुकूमत चलाने के लिए एक साजिश बना लिया दोनों ने।
पब्लिक इतना ये नहीं सोच रही, बल्कि आप मत सोचिए भैया। हैदराबाद वाले बहुत होशियार है, मगर बहुत अच्छे लोग हैं, दिल का है, प्रेम से लड़ना चाहते हैं। इसीलिए हमारा राहुल जी ने क्या कहा आपको मालूम है? जो लोग लड़ाना चाह रहे हैं हमको, हमारा बीच में जो लड़ाई लगाना वाला है, उनसे दूर रहो बोल रहे हैं। हमको प्रेम बांटने के लिए होना है। हमारा जो उन्होंने अभी तक हमारा पार्टी ने या जो है तेलंगाना में अभी हमें नहीं दिया था कि कांग्रेस पार्टी के बारे में किसी को हक नहीं, और उसके बारे में बात करने के लिए केसीआर की क्या आपको भी नहीं है। क्योंकि हमने एक महिला होते हुए, एक पार्लियामेंटेरियन का इंचार्ज होते हुए, मैंने एक एक्स मिनिस्टर होते हुए मैं भी 20 साल का पॉलिटिक्स देख चुकी हूँ भैया। मगर अभी मैं ओल्ड सिटी का हालत जहाँ है वही है, बस कुछ भी बदला नहीं। वहाँ मोरिया देखो, गड्ढे देखो, वहाँ का घरा देखो। आप जाके बगल में बैठ के हमारा कोई एमएलए टिकट कितने देंगे पूछ रहे मगर आप वो जो हमारा केसीआर साहब से कभी हमारा गरीबों के लिए घर के लिए जगह नहीं पूछते क्या? 2 बेडरूम का घर नहीं पूछ सकते आपने? अब कोकापेट का लैंड उन्होंने एक्शन में डाल दिया। अभी कभी आवाज़ उठाया क्या उसके बारे में? किसको पूछ के तेलंगाना का गवर्नमेंट लैंड को आपने बेच दे रहे भैया? कि आपने कभी पूछा क्या उनसे? आप हैं उनके साथ में थे ना? कभी आपका पब्लिक के लिए बनाने के पैसे नहीं है, वो तो पूरा गरीब में है ना, उनके लिए क्यों नहीं लड़ रहे? आप हो अकबर भाई हो, क्यों नहीं लड़ रहे भैया? और बार बार हमें तो समझ में नहीं आता। आप इस टाइम में, मैं तो एक 3-4 साल से सुन रहा हूँ कि मैं सुन रही हूँ कि अम्बेडकर का नाम बहुत यूज़ कर रहे भैया। प्लीज़ आप मत यूज़ करिए, हमको तो दिल को दर्द हो रहा है कि आप माइनॉरिटी होते हुए भी आप अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इज्जत करने का, अम्बेडकर को अपन का डेमोक्रेसी को वैल्यू को बचाने के लिए उसमें आप है क्या? नहीं है भैया आप में। मैंने ये आप माइनॉरिटी में जितनी आप मुसलमानों के लिए लड़ रहे ना भैया, आज हमारा माइनॉरिटी भाई के साथ हमारा एससी दलितों का, अरे मेरा ये प्रश्न है कि हमारा हैदराबाद में खाली आपका वोटा नहीं है भैया, हमारा दलितों का वोट ज़्यादा है। कि हमारा ये है कि वहाँ पर साजिश चलते हुए, वहाँ पर जो लोग करते हुए हमारा रिजर्वेशन पक्का 2 सीट रहना चाहिए। हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से एससी रिजर्व सीट्स वहाँ रहना चाहिए पक्का। अभी तक आपने पूछा क्या? अम्बेडकर का नाम यूज़ कर ले रहे, मगर हमारा पॉपुलेशन कितना है मालूम? आज हमारा 19% पॉपुलेशन है हैदराबाद में। फिर आपने हमारे लिए भी कभी पूछा दलितों के लिए? और अम्बेडकर का नाम यूज़ कर रहे हो अभी। अब वो बंद कर दो भैया। हम तो यकीन नहीं करेंगे आपको कि हमारा तेलंगाना की तरफ से नहीं, पर्टिकुलरली हमारा हैदराबाद पे जो भी हो भैया, हमारा जो बंडी पे जीने वाला, छोटे छोटे शॉपों में काम करने वाला, रोडों पे दुकान चलाने वाला, जो आम गरीब इंसान है, उनके साथ में कभी बैठा है आपने? कभी पूछा आपने? आप उनके लिए कुछ करा इतने साल से? क्या मदद किया? कि उल्टा उन लोगों का शापा निकाल देना, फेंक देना, पुलिस वालों से हरासमेंट, फ्रूट वाला, बंडी वाला, छोटे छोटे चबूतर पे बैठने वाला कौन है भैया? पूरा हमारा माइनॉरिटी भाई है ना। उनके पेट पे आप लात मार रहे ना भैया, आप ही हुकूमत में चल रहे ना वो लोग। फिर आप पुलिस को बोल सकते, रोक सकते, उसको परमानेंट कुछ दे सकते, कि एम्प्लॉयमेंट दिला सकते, कुछ किया क्या? आज राहुल गांधी ने जो नफरत फैलाने वाला, आज हमारा में जो भी लड़ाई कराने वाला, पर्टिकुलर एमआईएम वाला, आज हमारा भाइयों के साथ हमारा जो देश का रिश्ता है आज का नहीं है, वो आपका डैडी से हमारा हिंदुओं का साथ। ऐसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।